नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने वाली हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन होगा राष्ट्रपति का। राष्ट्र के नाम द्रौपदी मुर्मू संदेश देने वाली हैं। 26 जनवरी के पावन मौके पर शुभकामनाएं देंगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 26 जनवरी को भारत धूमधाम से अपने लोकतंत्र का त्योहार मनाएगा। समस्त देशवासियों में 26 जनवरी को लेकर उत्साह है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करने वाली हैं। राष्ट्रपति देशवासियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी के साथ वो देश में हुए नवाचारों और देश के उत्थान पर हर्ष व्यक्त करने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को 26 जनवरी के पावन मौके की शुभकामनाएं भी देंगी। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन होगा राष्ट्रपति का। हालांकि यह संबोधन हमेशा ही 15 अगस्त और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बार सरकार की ओर से किए गए नवाचारों का और नवोत्थानों का जिक्र करती नजर आएंगे। साथ ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का जयपुर दौरा है। आज बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर से बड़ी अपडेट है। जयपुर पहुंचे हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल और सीएम भजन लाल शर्मा ने स्वागत किया है। एस जयशंकर समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। थोड़ी देर में आमेर के किले भी जाएंगे मैक्रो। मैक्रो के सम्मान में आमेर किले में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 2 घंटे तक आमेर के किले में रुकेंगे मैक्रो। राष्ट्रपति मैक्रो का पीएम मोदी अभिनंदन करने वाले हैं। टूरिस्ट प्लेस विजिट करेंगे मोदी और मैक्रो भी। मैक्रो को पीएम मोदी जंतर मंतर भी दिखाने वाले हैं। जंतर मंतर से पीएम मोदी के साथ रोड शो मैक्रो खुद करने वाले। गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट है मैक्रो। अब कुछ अहम जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए कि आखिरकार मोदी और मैक्रो की केमिस्ट्री है कैसी। 2 घंटे तक आमेर फोर्ट रुकने वाले हैं इमैनुअल मैक्रो। मैक्रो के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आमेर से जयपुर के जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे मैक्रो। जंतर मंतर पर पीएम नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो में मुलाकात होगी साथ में कई पक्षों को लेकर के बात होगी। पीएम नरेंद्र मोदी और मैक्रो जंतर मंतर पर आधे घंटे रहने वाले हैं। मोदी और मैक्रो हवा महल तक रोड शो करेंगे। हवा महल में पीएम मोदी और मैक्रो चाय पर चर्चा करने वाले हैं। होटल रामबाग पैलेस में डिनर होगा और डिनर के साथ फिलहाल आगाज हो जाएगा फ्रांस और भारत के नए और नवीन रिश्ते का। हालांकि ये रिश्ता बहुत सुदृढ़ है, लेकिन सुदृढ़ता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए या यूं कहें कि उसको और ज्यादा निखारने के लिए यह मुलाकात बेहद बड़ा योगदान देने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि कल गणतंत्र दिवस के समारोह में इमैनुअल मैक्रो ही मुख्य अतिथि हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा रहा। बुलंदशहर से पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि रामलला के आगमन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम लहरी पर निकले हैं और राम लहरी की शुरुआत बुलंदशहर से हुई है। बुलंदशहर को इसी राम लहरी की फेहरिस्त में 19,100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को इस दौरान याद किया। कल्याण सिंह जहां भी हैं आनंदित हो रहे होंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो बेहद खास रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बीजेपी के फाइब्रेंट नेताओं में शुमार, जहां जाते हैं वहां बीजेपी को जीत दिलाते हैं, वो भी मौजूद थे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को इसलिए भी याद किया है क्योंकि कल्याण सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है राम आंदोलन को लेकर के। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने।
यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है, और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान प्राण प्रतिष्ठा और राष्ट्र प्रतिष्ठा दोनों का जिक्र करते नजर आए, और संकेत समझ लीजिए शंखनाद है ये आगामी आम चुनावों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान पर बवाल हो गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर किया था कटाक्ष। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया था। पलटू राम पलट सकते हैं, इस बात का संकेत भी अपने आप सामने आने लगा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर तारीफ की थी, और अब इसी मामले पर रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया है ट्वीट करते हुए। लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने पलटवार किया है। हालांकि आपको बता दें कि इस ट्वीट को रोहिणी आचार्य ने अपने अकाउंट से हटा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। हुए इस दौरान इमैनुअल मैक्रो का स्वागत दिया कुमारी ने किया है। डिप्टी सीएम भी हैं दिया कुमारी, राजस्थान की इमैनुअल मैक्रो का स्वागत करती नजर आई हैं, और इस दौरान इमैनुअल मैक्रो तमाम मेहमानों से मुलाकात करते हुए कल के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भी हैं इमैनुअल मैक्रो। तस्वीरें बेहद खास और अप्रतिम हो जाती हैं। आमेर किले को अगर आप समझेंगे तो उसका इतिहास राजस्थान के गौरव से जुड़ा हुआ, क्योंकि जयपुर को बसाने में आमेर के राजा, राजस्थान के आमेर के राजा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वास्तु का ख्याल रखते हुए अगर सबसे पहली कोई प्लान सिटी थी तो वो जयपुर है, और जयपुर आमेर से चंद किलोमीटर की दूरी पर
मैक्रो के सम्मान में देखिए किस तरीके से सांस्कृतिक विरासतों का भी खास ख्याल रखा गया है। गुलाब की माला पहना करके इमानुएल मैक्रो का स्वागत, और इमानुएल मैक्रो के पीछे जो उनके अटेंडर चल रहे हैं उन्होंने गुलाबी रंग की पगड़ी बांधी हुई है। गुलाबी पगड़ी गुलाबी शहर का प्रतीक और शान का प्रतीक। मैक्रो के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान तमाम स्कूली छात्रों से भी मुलाकात करते हुए मैक्रो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, और सोचिए कि जब आज मेहमान का आगमन इतना भव्यतम दिव्यतम है, तो कल जब मुख्य अतिथि के तौर पर इमानुएल मैक्रो मौजूद होंगे तो उनका जो राव रंग है वो कैसा होने वाला है। और इस दौरान तमाम जो भारतीय हैं उनके हाथ में हिंदुस्तान और फ्रांस दोनों जगह के फ्लैग्स, और ये फ्लैग्स इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मैत्रीपूर्ण संबंधों में भारत अब एक कदम और आगे बढ़ गया है, और ये सांस्कृतिक विरासत और ज्यादा सुदृढ़ होती हुई नजर आ रही है। बेहद खास है ये मुलाकात, बेहद खास है ये क्षण। इमानुएल मैक्रो भी जो मर्यादाएं हैं उनको निभाते हुए तमाम जो यहाँ पर अतिथि आगंतुक खड़े हुए हैं उनसे मुलाकात करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग जो पलक पावड़े बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे, उनका सम्मान रखा जा सके और उनके स्नेह को समझा जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इमानुएल मैक्रो आगे चलते हुए आमेर के किले में, और पीछे दिया कुमारी डिप्टी सीएम भी हैं और साथ में राज परिवार से भी ताल्लुक रखती हैं, तो दिया कुमारी से ज्यादा मुनासिब कोई मंत्री फिलहाल बीजेपी कैडर में इमानुएल मैक्रो के स्वागत के लिए नहीं हो सकता था। तो इमानुएल मैक्रो के स्वागत में बीजेपी ने अपना तुरुप का इक्का निकाला है, और दिया कुमारी को आगे रखते हुए उनको रिसीव करने के लिए बोला। बेहद खास ये दौरा इमानुएल मैक्रो का आमेर फोर्ट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम आगंतुक इस फोर्ट के अंदर मौजूद हैं जो इमानुएल मैक्रो का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वो अपने हाथों में हिंदुस्तान और फ्रांस दोनों का फ्लैग लिए हुए, प्रतीक इस बात का कि ये सुदृढ़ता, ये भाव, ये सौहार्द एक कदम और आगे बढ़ते हुए, और जो भी टेक्नोलॉजी हो या फिर रक्षा क्षेत्र या फिर कूटनीतिक समझौते, इन तमाम क्षेत्रों में फ्रांस और भारत अपनी साझेदारी को एक कदम और आगे बढ़ाता हुआ, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को जीतने के लिए प्रेम सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। मन में उतरना और मन से उतरना दोनों व्यवहार की बात है, और भारत इस कला को बहुत अच्छे से जानता है। सांस्कृतिक विरासत में धनी भारत अपनी विरासत को ही सहारा बनाते हुए आगे बढ़ता हुआ हम व्यवहार करने में अग्रणी हैं, और कहा जाता है कि जिसने व्यवहार को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। Excuse me. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो तमाम लोगों के साथ सेल्फी क्लिक करवाते हुए ये क्षण बेहद खास, बेहद सौहार्दपूर्ण। इसमें आप देख पाएंगे राजस्थान, वैसे तो कई विदेशी मेहमानों का आगमन होता है, लेकिन ये आगमन इस बार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमेर किला, जंतर मंतर, हवा महल, तमाम जगहों पर इमानुएल मैक्रो के साथ में खुद मौजूद रहेंगे उनका अभिवादन, अभिनंदन करने के लिए। और इस दौरान जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं। जांच मुजीरों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में इमानुएल मैक्रो का स्वागत तमाम आगंतुक कर रहे हैं, पलक पावड़े बिछाए हुए। इमानुएल मैक्रो भी देखिए लोगों से बात कर रहे हैं। जो तमाम बच्चे, हो सकता है कि कुछ इसमें से फ्रांस पढ़ने की तैयारी कर रहे हों या पढ़ने के लिए जाना चाहते हों, उन तमाम बच्चों से मुलाकात करते हुए। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी देश की एक विशिष्ट विरासत के बीच में मौजूद हों और उसके स्वागत और संस्कृति का भाव को महसूस कर पा रहे हों। आमेर किले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। इमानुएल मैक्रो आमेर किले के दीदार करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मोदी मैक्रो की केमिस्ट्री भी अद्भुत है, गजब की है। 2 घंटे तक आमेर फोर्ट मैक्रो रुकेंगे, क्योंकि आमेर वो किला
जहां से जब आप अभी कभी आप जयपुर जाइए तो आमेर किला जरूर जाइए, क्योंकि आमेर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको शीश महल नजर आएगा, रंग महल नजर आएगा, और भी वो तमाम चीजें जो सांस्कृतिक लोक विरासत को सहेजे हुए हैं, सजोए हुए हैं, वो नजर आएंगे। इस दौरान इमैनुअल मैक्रो को गाइड करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद दिया कुमारी, जो कि डिप्टी सीएम है राजस्थान की और राज परिवार से भी ताल्लुक रखती हैं, वो खुद अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को साझा कर रही हैं। और आमेर किले की बात की जाए तो यहीं से लगभग आधी से ज्यादा जयपुर की सियासत और आमेर की सियासत को साझा करते थे पौराणिक समय में। राजा जय सिंह का ये महल बताया जाता है। मैक्रो के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया है और सबसे ज्यादा प्लान्ड सिटी के तौर पर अगर किसी पहली सिटी को जाना जाता है तो वो संपूर्ण विश्व में जयपुर है। वास्तु के अनुसार सबसे सटीक शहर अगर कोई बनाया गया है तो वो जयपुर है। फिर चाहे उसमें चौपड़ ले लीजिए या बड़ी चौपड़ ले लीजिए, जंतर मंतर ले लीजिए, सभी चीजें, सभी स्थानों को सुव्यवस्थित जगहों पर स्थान दिया गया है ताकि उनके इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया जा सके। और इन्हीं तमाम सांस्कृतिक और भौतिक विरासतों को देखते हुए इमैनुअल मैक्रो, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद हैं और इमैनुअल मैक्रो के साथ में तमाम वो लोग भी जो डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है और विदेशी मीडिया भी। पीएम मोदी और मैक्रो जंतर मंतर पर भी पहुंचेंगे। जंतर मंतर पहले के समय में जो ज्योतिषीय गणना हुआ करती थी उसकी सटीक जानकारी के लिए आवश्यक होती थी। मैक्रो के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का जयपुर दौरा। गुलाबी नगरी में पहुंच करके मैक्रो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुलाब के फूलों की माला जब उनके गले में पड़ी तो उनको समझ में आया कि असल में भारत इतना सौहार्दपूर्ण, इतना संस्कारी और व्यवहार कुशल कैसे है। हालांकि इस बात की झलक तो संपूर्ण विश्व ने G20 में भी देखी है, लेकिन अब मैक्रो इसको करीब से महसूस कर पा रहे हैं राजस्थान में जाकर के। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो के साथ में ये जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ है उनका भी स्वागत ठीक उसी अंदाज में किया गया। तो देखिए अभिनंदन सत्कार का ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता हुआ, और इसी के साथ जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इमैनुअल मैक्रो की एंट्री किस तरीके से हुई थी एयरपोर्ट पर, भजनलाल शर्मा और इसके अलावा जो तमाम और भी लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे इमैनुअल मैक्रो के स्वागत के लिए। और इसके बाद ये आमेर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो आमेर किले में मौजूद हैं और इमैनुअल के स्वागत में संस्कृति का कालीन बिछाए भारत भी भव्यता और दिव्यता के साथ उनका अभिनंदन, आदर, सत्कार कर रहा है। और इसी के साथ स्थापित हो चुका है कि भारत और फ्रांस के संबंधों के बीच में एक कड़ी और जुड़ गई है, वो है संस्कार की कड़ी, संस्कृति की कड़ी। और जब संस्कार और संस्कृति की कड़ी जुड़ जाए तो कहना ही क्या। बहुत छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।